नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर लोगों के मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि स्त्रियों को आखिर क्या चाहिए, औरतों को आखिर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है। कोई कहता है कि स्त्रियों को पैसा चाहिए, कोई कहता है कि उन्हें प्यार चाहिए, कोई कहता है कि उन्हें शोहरत चाहिए, कोई कहता है कि उन्हें सब कुछ चाहिए। आखिर एक स्त्री को क्या चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको आज मिलेगा, और वो एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, जो जवाब आप लोगों को आज मिलेगा, उस जवाब को सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे कि इसके बारे में आप लोगों को इससे पहले किसी ने भी क्यों न बताया। और एक स्त्री को, एक लड़की को आखिर चाहिए क्या, ये जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन में भी एक लड़की आएगी, एक पत्नी आएगी जिसके साथ आपको अपना पूरा जीवन बिताना है, और आपका पूरा जीवन अच्छे से गुजरे, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों की शादी हो गई है, अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है, अभी बहुत सारी दांव पेच आपके जीवन में, आपके वैवाहिक संबंधों में आने वाले हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ को, पति पत्नियों को आपने देखा होगा, अक्सर वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनके घर से चीखा चिल्लाहट की आवाज़ आती रहती है, बाता बाती, तू मैं, मार पीट, क्या क्या नहीं होता। जब आप ऐसे पति पत्नियों को देखते होंगे तो उनके चेहरे पर दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी उनके चेहरे पर स्माइल नहीं होती। पति अलग ही मुंह फुलाए घूमता रहता है और पत्नी अलग ही जहर की तरह शकल बनाए घूमती रहती है। दोस्तों, बहुत ही ज़िंदगी एकदम नरक और बर्बाद हो जाती है अगर एक सही जीवन साथी आपको नहीं मिला। इसलिए आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जीवन खुशी से, बिल्कुल अच्छे तरीके से गुजरे। दोस्तों, एक समय की बात है, राजा हर्षवर्धन, बहुत बड़े राजा हर्षवर्धन का युद्ध होता है और वो युद्ध में हार जाते हैं, उस लड़ाई में हार जाते हैं। पड़ोसी देश का राजा जीत जाता है। उसके बाद राजा हर्षवर्धन को कैद कर लिया जाता है। पूरे शरीर में, पांव से लेकर पूरे हाथ तक, सब जगह एकदम जंजीरों में जकड़ लिए जाते हैं और पड़ोसी राजा के सामने उनको ले जाया जाता है बंधक बना करके। पड़ोसी राजा जब हर्षवर्धन को देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है और हर्षवर्धन से कहता है कि सुनो, एक बात मेरी ध्यान से सुनो हर्षवर्धन, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, मैं तुम्हें इन जंजीरों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें फिर से राजा बना दूंगा, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें एक सवाल का जवाब लेकर के आना है। अगर तुमने उस सवाल का जवाब लेकर के तुम आ गए तो तुम मुक्त हो जाओगे, नहीं तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी उम्र कैद की सज़ा मेरी काल कोठरी में काटनी पड़ेगी। और सवाल ये है कि जाओ, ये पता करके आओ कि एक स्त्री को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है। इसका जवाब तुम लेकर के आए और वो सवाल का जवाब एकदम सही निकला तो तुम मुक्त कर दिए जाओगे। हर्षवर्धन ने पड़ोसी राजा के इस प्रस्ताव को, इस शर्त को स्वीकार कर लिया और हर्षवर्धन निकल गए इस सवाल का जवाब ढूंढने कि आखिर एक स्त्री को क्या चाहिए। वो हर जगह गए, गांव-गांव, राज्य-राज्य, शहर-शहर, गली-गली, हर जगह गए। विद्वानों से पूछा, अनपढ़ों से पूछा, किसान से पूछा, ठेकेदार से पूछा। उसके बाद वो घरेलू स्त्रियों से ये सवाल पूछे, उसके बाद नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं से, उसके बाद रानियों से, राजाओं से, हर तरह की महिला, हर तरह की स्त्रियों से, साध्वी से, सभी तरह की स्त्रियों से राजा हर्षवर्धन ने यही सवाल किया कि बताओ, स्त्रियों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। राजा हर्षवर्धन को जवाब तो मिले, लेकिन हर एक लोगों ने, हर एक स्त्रियों ने, हर एक महिलाओं ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा मुझे सोने चांदी पसंद है, किसी ने कहा मुझे हीरे जवाहरात पसंद है, किसी ने कहा मुझे पति और बेटे का प्रेम ही सबसे मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, किसी ने कहा मुझे ज़मीन जायदाद चाहिए, किसी ने कहा मुझे राजपाट चाहिए, किसी ने कहा कि मुझे सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। अब तरह तरह की स्त्रियों ने तरह तरह के जवाब दिए। ये जवाब सुनकर इतने सारे जवाब हो गए कि राजा हर्षवर्धन का दिमाग खराब होने लगा। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसकी बात मानूं। कोई कहती है उसे गहने पसंद हैं, कोई कहती है उसे सोना चांदी, कोई कहती है उसे शोहरत पसंद है, कोई कहती है कि नहीं मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए, सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए। आखिर कौन स्त्री सच बोल रही है,
कौन स्त्री झूठ बोल रही है? राजा हर्षवर्धन बहुत परेशान थे। महीना निकल गया लेकिन उनको अभी तक एक भी ऐसा जवाब नहीं मिला जिनसे उनको संतुष्टि मिले। फिर उनके एक मंत्री ने राजा हर्षवर्धन से कहा कि सुनिए राजन, पड़ोस के ही राज्य में एक जादूगरनी रहती है और वो जादूगरनी बहुत चालाक है, बहुत पढ़ी लिखी है। ऐसा कहते हैं लोग कि उस जादूगरनी के पास हर एक सवाल का जवाब है। आज तक कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब उसने नहीं दिया हो। लोग दूर दूर से उसके पास जाते हैं। ये सुनते ही राजा हर्षवर्धन अपने एक दोस्त, अपने परम मित्र सिद्धराज को लेकर के उस जादूगरनी के पास पहुंच गए। जादूगरनी के पास जाकर हर्षवर्धन ने उस जादूगरनी से यही सवाल पूछा, जादूगरनी, बहुत नाम सुना है तुम्हारा, मेरे इस सवाल का जवाब दो कि स्त्रियों को क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। जादूगरनी ने सबसे पहले राजा हर्षवर्धन को देखा, उसके बाद उस जादूगरनी की नज़र हर्षवर्धन के बगल में ही खड़े उसके मित्र सिद्धराज पर गई। सिद्धराज बहुत ही खूबसूरत था, जवान था। सिद्धराज को देख करके वो जादूगरनी कुटिल मुस्कान फेंकने लगी, हंसने लगी। हर्षवर्धन ने कहा, तुम सवाल का जवाब देती हो? तुम मेरे मित्र को देखकर हंस रही हो, सवाल का जवाब दो। वो जादूगरनी कहती है कि राजा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ आया है, तुम इसकी शादी मुझसे करवा दोगे तो तुम्हें मैं ज़रूर इस सवाल का जवाब दूंगी। यह सुनते ही राजा हर्षवर्धन को बहुत गुस्सा आ गया। वो जादूगरनी एकदम बूढ़ी थी, काली थी, देखने में एकदम क्रूप थी। उसके सड़े गले दांत उसके मुंह से और शरीर से बहुत ही बदबू आ रही थी। उसकी तरफ देखना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इतनी क्रूप, इतनी बदसूरत स्त्री ने जब ये बात कही कि मैं आपके मित्र से शादी करना चाहती हूँ, तभी जवाब दूंगी, राजा हर्षवर्धन को बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन उनका मित्र सिद्धराज राजा हर्षवर्धन को समझाता है और उस बुढ़िया से, उस जादूगरनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है जादूगरनी, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, तुम इस सवाल का जवाब दो। हर्षवर्धन ने मना किया कि छोड़ दो, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए एक सवाल के जवाब के लिए अपने मित्र को इस तरह से बलिदान नहीं कर सकता। तुम क्यों अपने जीवन को बर्बाद करोगे, बलिदान करोगे, छोड़ो, चलते हैं। लेकिन हर्षवर्धन के मित्र ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि मैं आपका मित्र हूँ, आपके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, ये तो शादी करने के लिए ही कह रही है, मैं कर लूँगा। उसके बाद सिद्धराज शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो जादूगरनी कहती है कि स्त्रियों को आत्मनिर्भर होकर खुद से निर्णय लेने की जो उनको छूट मिलती है, वो खुद से आत्मनिर्भर होना, खुद से निर्णय लेना, खुद से फैसले लेने की जो स्वतंत्रता है, वो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। जवाब मिल गया था। इस जवाब को लेकर हर्षवर्धन जब पड़ोसी राजा के पास गए तो पड़ोसी राजा को भी यह जवाब बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने हर्षवर्धन को मुक्त कर दिया। हर्षवर्धन को फिर से उनका राज्य मिल गया, वो राजा बन गए। थोड़े ही दिन के बाद वो जादूगरनी जो थी वो देखते देखते एकदम फिर से एकदम जवान हो गई, एकदम खूबसूरत हो गई। हर्षवर्धन ने पूछा कि तुम इतनी जवान, इतनी सुंदर कैसे हो गई? तो वो जादूगरनी कहती है कि यही मेरा असली रूप है, मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन दुनिया वाले दुष्ट धूर्त पुरुषों की नज़र मेरे ऊपर न पड़े, इसलिए मैं जादूगरनी कुरूप स्त्री का भेष बना करके रहती हूँ और आपने मुझे आत्मनिर्भर होकर फैसला लेने का मौका दिया, इसलिए मैं अपने रूप में आ गई। यही मेरा असली रूप है और स्त्रियों को भी स्वतंत्रता, खुद से फैसला लेने की जो उनकी पावर होती है, वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। हो सके आप अपने पत्नी को, आपके घर में कोई स्त्री हो, आप उसे घर की मालकिन न बनाएं, लेकिन कम से कम उसकी ज़िंदगी में उसे कोई एक ऐसी चीज़ दीजिए जहाँ पर उसे पूरी छूट मिले। कोई एक चीज़ में उसे छूट दें, उसे स्वतंत्रता दें, जिसके लिए वो कोई भी फैसला खुद से ले सके, उसे लगे कि हाँ वो भी आत्मनिर्भर है। और जो लोग अपने घर में अपनी पत्नियों को स्वतंत्रता देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, आदर करते हैं, अपने घर की स्त्रियों को, महिलाओं को प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उस घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।